किसान भाइयों राम राम। मैं हूँ राम के किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहत पैकेज की बड़ी खबर, वित्त मंत्री ने किए 11 ऐलान, इनमें से 8 कृषि से संबंधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का तीसरा ब्रेकअप बताया। आज खेती और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के किसान ने मुश्किल परिस्थितियों का हमेशा डटकर सामना किया है। लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे। उन्होंने कहा कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि में निवेश को बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। किसानों को प्रोडक्ट बेचने में सुविधा हो, इसके लिए ई ट्रेडिंग की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। जानेंगे राहत पैकेज के कृषि के 8 बड़े ऐलान। पहला है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 महीने में हमने किसानों के लिए कई कदम उठाए। पीएम किसान सम्मान के तहत पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में 18,700 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। लॉकडाउन के दौरान 5,600 लाख दूध कोऑपरेटिव संस्थाओं ने खरीदा। दूध उत्पादकों के हाथों में 450 करोड़ रुपए की रकम पहुंची। उन्होंने बताया कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे कोल्ड चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी और किसान की आय बढ़ेगी। दूसरा है फूड प्रोसेसिंग। माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्कीम है। यह क्लस्टर बेस्ड होगी। इसमें 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। तीसरा है फिशरीज। मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट के दौरान घोषित की गई। इसे लागू कर रहे हैं। इससे 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मत्स्य पालन बढ़ाने के लिए मछुआरों को नावें और नावों के बीमा की सुविधा होगी। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए 11,000 करोड़ रुपए और 9,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए जाएंगे। चौथा है पशुपालन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खुरपका और मुंहपका से पीड़ित जानवरों को वैक्सीन नहीं लग पा रहे हैं। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। सभी भैंसों, भेड़ों और बकरियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन में 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 53 करोड़ पशुधन को बीमारी से मुक्ति मिलेगी। जनवरी से अब तक 1.5 करोड़ गाय और भैंसों को अब तक वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। पशुपालन के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। 5वां है हर्बल खेती। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर हर्बल खेती होगी। हर्बल खेती से किसानों को 5,000 करोड़ की आय होगी। हर्बल प्लांट की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। कोविड-19 के समय हमारे हर्बल प्लांट बहुत काम में आएंगे। 6वां है मधुमक्खी पालन। 2 लाख मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना है। उनकी आय बढ़ेगी और लोगों को अच्छा शहद मिल पाएगा। 7वां ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन के तहत TOP यानी टमाटर, आलू और प्याज योजना में बाकी सब्जियों को भी लाया गया है। TOP योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। ट्रांसपोर्टेशन में 50% सब्सिडी दी जाएगी। भंडारण के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। 8वां है कृषि में निवेश और प्रोडक्ट की बिक्री। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के जरूरी कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। किसान अपने उत्पाद उचित दामों पर बेच सकेंगे। इसके लिए राज्यों के बीच आने वाली खरीदी बिक्री से जुड़ी मुश्किलें दूर की जाएंगी और ई ट्रेडिंग की सुविधा दी जाएगी। किसानों के पास स्टैंडर्ड मैकेनिज्म नहीं होता है। हर सीजन में बुवाई से पहले ही किसान फसल के मूल्य का अनुमान लगा सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। वह खुदरा व्यापारियों, निर्यातकों के साथ पारदर्शिता के साथ काम कर सकें, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। गुरुवार को क्या मिला? गुरुवार को दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज मिलेगा। इसके अलावा मार्च 2021 तक वन नेशन वन कार्ड योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। इसके अलावा शहरी बेघरों के लिए सस्ता घर, रेंटर घर, 3 वक्त का खाना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे बड़े ऐलान किए गए। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।